वेलकम फ्रेंड्स, यूपीएससी एसएससी रेलवे बैंकिंग की क्लासेस में श्योर सक्सेस आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट में। हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ये लाइव वीडियो तो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, और इसमें हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया ये एक्ट और किस लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। हमने इसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह पढ़ रखा है, इसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। याद रखिएगा, कंपनी में भ्रष्टाचार ना हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो हो गई थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को अभी तक के डिफाइन नहीं किया गया था। हमने दीवानी सिस्टम में यह पढ़ा था कि दीवानी सिस्टम में अंग्रेजों ने भारत में रेवेन्यू कलेक्ट करने के साथ साथ में सिविल जस्टिस यानी कि कुछ छोटे स्तर पे न्याय देने का भी कार्य शुरू कर दिया था, परंतु ये सभी काम करने के लिए इनके पास में कोई स्पेसिफाइड बॉडी नहीं थी, कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं था जो ये कामों को देखे। इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया और इसमें व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों के बीच में एक लकीर खींची गई, एक अंतर किया गया। तो डिस्टिंग्विश दी कॉम्पेरिशियल एंड पॉलिटिकल एक्ट और पॉलिटिकल वर्क। अब आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि पहले से ही एग्जिस्ट करता था, उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये पहले से ही एग्जिस्ट करता था। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी में दे दिया गया कि भाई तुम व्यापारिक यानी कि कॉमर्शियल चीजों को मैनेज करोगे, और एक नया सिस्टम बनाया गया जैसे हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, और उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो इनके पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा। पॉलिटिकल अफेयर्स मतलब, हाँ, पॉलिटिकल अफेयर्स मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, जस्टिस, ये सभी इनके पॉलिटिकल अफेयर्स थे कि कितने हमारे टेरिटरीज होंगे, हमारी टेरिटरीज कहां तक एक्सटेंड करी जाएंगी, और साथ ही साथ में सिविल और मिलिट्री, ये भी लिख लीजिएगा, सिविल एंड मिलिट्री पावर, जिनकी खुद की मिलिट्री थी और जो इनका सिविल पावर था, उसको भी देखने का जिम्मेदारी जो है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि पॉलिटिकल चीजों को हैंडल करने का दो डिपार्टमेंट बन गया। इसे हम लोग ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा क्योंकि दो सरकारें हो गई, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट बहुत आईएमपी एक्ट हो जाता है। इस एक्ट को लाया गया था 1784 में, सन याद रहना चाहिए आप लोगों को, 1784 में ये एक्ट लाया गया। 1784 में जब ये एक्ट लाया गया तो अब दो भागों में विभाजन तो हो गया, इसके बाद में एक उथल पुथल आई, और उथल पुथल का परिणाम ये लिखना कि 1784 में जो एक्ट लाया गया, 1786 में इसका एक परिणाम निकला कि अब जो गवर्नर जनरल है उनको बदल दिया गया और अब नए गवर्नर जनरल की नियुक्ति करी गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब नए गवर्नर जनरल बना दिए गए। तो विद्यार्थियों, ये दोनों ही तिथियों को याद रखिएगा। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य ध्येय क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण करना, कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को पृथक करना, कॉमर्शियल काम के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए नियुक्ति करना। पॉलिटिकल अफेयर्स का मतलब है रेवेन्यू और जस्टिस देना, सिविल और मिलिट्री अधिकारों पे कायम रहना। याद रखिएगा, इस एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट को कंपनी के ऊपर में अधिकार दे दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये याद रखिएगा कि सबसे पहले जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था उसको कंपनी के अधीन क्षेत्र ना कह करके ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र कहना जाना शुरू कर दिया गया। इसी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया। इसके बाद में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जी साहब आए, क्योंकि ये उछल पुथल हुई तो स्वाभाविक सी बात था कि गवर्नर जनरल बदलना ही था, और बदल गया, और लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब जी अब हमारे गवर्नर जनरल बन चुके हैं। तो इस एक्ट में 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब जी आए हैं इस एक्ट के तहत, तो उन्होंने कुछ शर्तों के साथ कायम किया था। वो शर्तें क्या थी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यूपीएससी एसएससी रेलवे बैंकिंग वाले विद्यार्थियों, अगर आपको भी घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग करना है और मैथ्स रीजनिंग फिजिक्स, मैथ्स रीजनिंग की और कॉन्स्टिट्यूशन की, साथ ही साथ में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी की घर बैठे बेहतरीन तैयारी करना, और आपको पैसों की दिक्कत है या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप बाहर कोचिंग के लिए नहीं जा सकते, घर में बेहतर कोचिंग चाहिए, श्योर सक्सेस से कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट नंबर 8602215644। हम घर जैसा वातावरण देंगे, और हाँ, हमारे यहाँ एक बंधन नहीं होता, आप हमसे 1-to-1 क्वेश्चंस कर सकते हैं, और हम आपको बेस्ट से बेस्ट टीचिंग देने की कोशिश करेंगे, बोथ फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। थैंक यू।